हम देने वाले हैं आज इंटरमीडिएट का दोस्तों केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का 3 फरवरी को आप सभी के एग्जाम्स में। वीडियो को अंत तक सभी देखना, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं दोस्तों काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो को लास्ट तक सभी देखना, ठीक है ना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। जो चुन चुन के आप सभी को ईजी लगे उसी को OMR शीट पर आप लोग को भरना है, ठीक है। टोटल पूर्णांक रहेंगे 70 और समय दिया जाएगा आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को सभी छात्र लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के हम लोग जैसे नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। और आंसर के भी हम लोग बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक छात्र जो है काफ़ी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। तो अंत तक सभी देखते रहो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, देखा गया है कि ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो व्हिच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो होता है आयनिक आणविक सहसंयोजक धातु है, ठीक है। समय कम है दोस्तों, यहाँ पे सहसंयोजक यहाँ पे जो है क्रिस्टल होती है ग्रेफाइट। तो सही उत्तर यहाँ पे कोवैलेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे, और मैंने आप लोग को लगभग लगभग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है दे दिया हूँ, ठीक है। 400 प्लस ऑब्जेक्टिव सभी नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, चैनल के वीडियोज में आप लोग को मिल जाएंगे दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस, है ना। उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना। चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितना होता है, तो 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का ए के साथ चलना है, राइट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिलियन के अनुसंख्य गुण धर्म का जो उदाहरण है वो कौन सा है। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि क्वथनांक उन्नयन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। उसका नाम है K2SO4। क्या हो जाएगा, 4 का ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, K2SO4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त जो होता है वो कौन सा होता है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सिक्स नंबर कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण जो विभव होगा। देखिए ऑक्सीकरण विभव दिया गया है और मानक अवकरण विभव जो है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा -0.76 वोल्ट। देखिए जब ऑक्सीकरण में होगा तो यहाँ पे प्लस बोला गया है, ठीक है ना, और अवकरण जो होगा यहाँ पे अवकरण विभव वो माइनस में हो जाएगा। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 7 नंबर देखते हैं कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये छद्म प्रथम कोटि है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 7 का सी राइट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। देखो ये कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि किसी अभिक्रिया का वेग जब इस प्रकार से यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है, तो इस अभिक्रिया की जो ऑर्डर होगी वो थर्ड ऑर्डर होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कहा गया कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एल्कोलाइडी कणों का जो गमन कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत कण संचरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, 9 का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कहा गया है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। 10 का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगी, ओर्स बोलते हैं उसको। अब देखो साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, सिल्वर प्राप्त किया जाता है साइनाइड विधि द्वारा। 11 का सी हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 11 नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप सभी के एग्जाम में हूबहू पूछेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो देखिए याद रखिएगा FO ऑन है ना, ये बनाता है और बाकी नहीं बनाता। देखिए NH3O और F ये तीनों बनाता है, लेकिन HCl जो ये नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का सी। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो ये 3 ऑप्शन में दिए जाएंगे, N वाला और O वाला और F वाला, ठीक है। और बाकी जो भी एक अलग ऑप्शन रहेगा उसको चूज करना है। जब कभी कभी पूछ दिया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से कौन सा बनाता है, तो FO1 वाला आप लोग को चूज करना है कि FO1 जो है कौन सा है, एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा तब। अगला देख लेते हैं कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। देखिए सल्फर में S8 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होता है आपका 0। क्या होता है, 0। 13 का सही उत्तर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल जो है कौन सा है। सबसे प्रबल एसिड यहाँ पे पूछा गया है, तो होता है दोस्तों आपका 14 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा HF, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गोताखोर अपने शोषण हेतु जो है समुद्र में जब गोताखोर लगाता है तो वो किस गैसों का मिश्रण उस लेके जाता है। तो वो आपको लेकर जाता है हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि ये सारे गैस जो है बहुत ही हल्के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत जो होता है वो डी ब्लॉक में होते हैं। ऑप्शन नंबर 16 का सी राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी के यहाँ पे तत्व सदस्य नहीं है। क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। और ये सारे है आपका, ठीक है, क्रोमियम, Fe और मैग्नीज। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया है कि लेंथेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी होती है। तो देखिए लेंथेनाइट संकुचन जो है ये उत्तरदायी है आपका ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है, इसके लिए उत्तरदायी है। तो 18 का सही उत्तर सी राइट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे Zn2+। ठीक है, याद करते चलिए। अगला है कि जटिल आयन की संरचना वर्ग तलीय है। ये जटिल आयन दिया गया है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का हाइब्रिडेशन प्रसंकरण क्या होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा DsP2। क्या हो जाएगा, 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है ये जो दिया गया है कंपाउंड, इसमें Pt की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 21 का B+2। क्या हो जाएगा, +2। अगला है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयुपेक नेम क्या है। देखिए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का जो आयुपेक नेम पूछा गया है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, 2-क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑक्सीकरण, लुकास, मेयर, ये सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा 23 का डी। चलिए 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 देख लेते हैं। कहा गया है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होती है दोस्तों एसीटोन। क्या होता है, 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा, एसीटोन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि एल्कोहल में कौन रहता है। देखिए एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो 26 का सही उत्तर ए राइट हो जाएगी। 27 देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। उसका नाम है आपका फेलिंग विलयन। क्या होगा यहाँ पे, 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो NH2 हो जाएगा। तो 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के यहाँ पे घोल को क्या कहा जाता है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, वीयर अभिकर्मक। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो COOH हो जाएगा, 31 का सी राइट आंसर। 32 है यहाँ पे कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होती है। तो 32 का सही उत्तर एसिटिक अम्ल हो जाएगा, 32 का सी। 33 देखते हैं। कहा गया है कि ईस्टर के निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो RCOOR। क्या होता है, RCOOR। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का बी, ईस्टर को। ठीक है, अगला है कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है। देखिए नाइट्रो एल्केन के अवकरण से जो बनता है उसका नाम है आपका प्राइमरी एरिन। क्या ना, प्राइमरी एमिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का सी राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि DNA तथा RNA में जो समान भस्म उपस्थित होता है उसका नाम क्या है। तो गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन। बहुत ही वीवीआई है, रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो विटामिन, और बाकी सारे एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन बनाए जा सकते हैं, लेकिन विटामिन जो ये बनाया नहीं जाता है। ठीक है,
मानव शरीर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 36 का बी। चलिए 37 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइलॉन 66। ठीक है। अगला है कि आर्लोन एक बहुलक है। तो देखिए आर्लोन जो एक बहुलक है वो एक्रिलोनाइट लोन नाइट्रेल का, ठीक है, एक्रिलोनाइट्रेल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 38 का बी राइट हो जाएगी। अगला है यहाँ पे कि कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है। ठीक है। देखिए कृत्रिम मीठा अभिकर्ता के रूप में यहाँ पे पूछा गया है सैकरीन, एस्पार्टेम या फिर सोडियम साइक्लोमेट या फिर इनमें से सभी। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगी, इनमें से सारे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। जब भी बुखार को कम करने वाला जो होगा वो आपका कहलाएगा एंटीपायरोटिक। ठीक है। और दर्द निवारण का जो होता है वो आपका देखिए इस तरीके के 3 से 4 प्रश्न होते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में एक एक रहते ही रहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बुखार कम करने के लिए एंटीपायरोटिक होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। देखिए द्वितीयक सेल अगर बात करेंगे हम लोग तो ये लेड स्टोरेज बैटरी हो जाता है। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो देखिए अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है ये होती है पृष्ठीय घटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये ClCCOOH। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 44 नंबर कहा गया है कि ये इसमें से टर्शियरी एमीन जो है कौन सा है। तो टर्शियरी एमीन की अगर बात करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 का सी करेक्ट हो जाएगी, टर्शियरी एमीन। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि आरएनए में पाया जाने वाला फ्यूरिन जो भस्म है, प्यूरिन भस्म, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म जो होती है वो यूरासिल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 45 का डी राइट हो जाएगा, यूरासिल। अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन तथा न्यूप्रीन जो है वो सभी किसके बहुलक है या क्या किस तरह के बहुलक है। ये सारे आपका सम बहुलक है। ठीक है, होमोपोलीमर। ऑप्शन नंबर 46 का सी। 47 देखते हैं कि दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है। देखिए यह भी था बुखार की दवा, बुखार को ठीक करने के लिए कौन सी दवा, तो वो एंटीपायरेटिक था। ठीक है ना। और दर्द निवारण की दवाइयाँ जो है क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का बी। दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा। ठीक है, हो सकता है दोनों भी आ जाए। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष है। देखिए शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष इस दोनों का आप लोग को याद रखना होगा। तो फ्रेंकल दोष यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है। ऑप्शन नंबर 48 का डी राइट हो जाएगी। 49 देखते हैं। कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब पर, देखो ये कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि 0.1 MbCl2 जब पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से हूबहू पूछ दिया जाएगा। 49 का सी। अगला देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल जो होता है वो O2 और H2 होता है। तो 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि जल में H2 प्लस Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर 51 का डी। कई बार मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन बताया है। अगला है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है किस पे, तो ये होता है आपका ताप पर, प्रकृति पर और दाब, तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का डी राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका ZaNO। ऑप्शन नंबर 54 का डी राइट हो जाएगी। 55 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लेविस एसिड कौन सा है। देखिए सबसे प्रबल लेविस एसिड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये राइट हो जाएगा आपका 55 का Bi3। क्या हो जाएगा, 55 का डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। 56 का सी राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब उपधातु है, देखिए एक न एक उपधातु यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे सिलिकॉन होता है, एंटीमनी होता है, ये सारे। और यहाँ पे Sb, बिस्मथ, ये सारे उपधातु हैं।
तो उपधातु एक बार जरूर देख लीजिए। 57 का बी यहाँ पे सही उत्तर। अगला है यहाँ पे कि SO2 अणु में एस परमाणु का प्रसंकरण हाइब्रिडेशन जो है वो कितना होता है, sp2 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, sp2। नेक्स्ट है यहाँ पे कि H3PO3 जो है एक क्या है, देखिए H3PO4 एक और H3PO3 दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है H3PO3, ठीक है। और आप सभी के एग्जाम से हो सकता है पूछ दिया जाए H3PO4, ठीक है ना। जब H3PO3 यहाँ पे पूछा गया है तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा द्विभाषमिक। क्या हो जाएगा, द्विभाषमिक। ऑप्शन नंबर 59 का बी राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि म्यू मर्क्यूरस आयन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है। देखिए मर्क्यूरस आयन का जो सूत्र होता है आपका Hg2 2+। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 का बी राइट होगा। अगला देखते हैं कि Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो +1 और +3 दोनों होते हैं, तो 61 का सी सही उत्तर। अगला देखते हैं कि K4FeCN का होल 6 में Fe का जो है प्रसंकरण D2sp3। ऑप्शन नंबर 62 का सी सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर जो प्राप्त होता है प्रतिफल या फिर प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाता है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथिल आइसोसाइनाइड। चलिए 64 देखते हैं। कहा गया कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी Br2। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके क्या देते हैं। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाई एथिल एथर। नेक्स्ट है कि C4H10O कितने समावयवी ईथर जो है प्रदर्शित करते हैं। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 67 नंबर कि निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, वो कहलाता है आपका बेंजीन। तो 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। तो फॉर्मलिन के रूप में जो उपयोग होता है वो HCHO का। ऑप्शन नंबर 68 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 69 नंबर की वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपकृत करता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे HCOOH। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए फॉर्मिक एसिड हम लोग बोलते हैं। अगला है यहाँ पे कि क्लोरल का सूत्र, कई बार मैंने बताया है कि CCl3CHO होता है, क्लोरल का सूत्र पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 20 लघु उत्तरीय रहेंगे, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक उदाहरण से इसको समझाना है। सभी 2-2 मार्क्स हैं, ठीक है। लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। धातु के वैद्युत शोधन विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। अगला है कि एथिल अल्कोहल को आप क्लोरोफॉर्म में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित का अयुपेक नाम लिखना है। अयुपेक नेम से देखो ये पैटर्न बता देता हूँ, इस तरीके पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे उपमाशक से आप क्या समझते हैं, बेकेलाइट पर संक्षिप्त नोट लिखना है। उदाहरण के साथ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषित करना है इसको। अगला है कि संयोजन बंधन जो सिद्धांत की सहायता से इसके संरचना का वर्णन करें। एसिटिक अम्ल से एसीटोन आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारे प्रश्न आप सभी को देखना है। अगला यहाँ पे कि फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है उसका व्याख्या करना है। एनिलीन से फिनॉल आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना के स्थायित्व के लिए कौन सा बॉन्ड उत्तरदायी होता है, ये भी आपको पढ़ना होगा। अगला है कि अम्लीय माध्यम में एसिटिल्डिहाइड एवं एसियन की प्रतिक्रिया का वर्णन करना है। अगला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। वान ऑफ फैक्टर क्या है, ये भी। फ्रेंकल दोष ये भी पूछा जा सकता है, शॉर्टकी दोष, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला है कि एथिलेमिन को HCgCl2 के उपस्थिति में CH2 के साथ गर्म करने पर क्या होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखो, ठीक है। तो ये सारे आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब देखो यहाँ पे दीर्घोत्तरीय में टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 का जवाब देना है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वाला जो है लोहे के मुख्य अयस्क, ये पूछा ही जाता है, ठीक है ना। और लोहे के निष्कर्षण के सिद्धांत में ये लोहा वाला
पूछा ही जाएगा, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 5 नंबर में खास करके पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस किए हैं 70 ऑब्जेक्टिव और साथ में लघु और दीर्घोत्तरीय, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और मैंने जितने भी वीडियोज़ दिए हैं लगभग लगभग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया है, उसमें से आपको 100% 35 क्वेश्चन जो है मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ मैंने दिए हैं, जो अच्छा देख लिए होंगे, वो आसानी से 35 क्वेश्चंस करके आ जाएंगे 70 में से, ठीक है। 70 में 70 नहीं आएगा, लेकिन 35 ही बनाना है ना आपको, तो 35 आप लोग को आ ही जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आंसर की के साथ दोस्तों, और आप लोग तैयारी करते रहिए। परीक्षा से पहले पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में।